एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स पढ़े में। देखिए, जो हमारा मैथमेटिक्स का क्लास 10 का क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें लास्ट टॉपिक हमने स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया। आज हम नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द लास्ट चैप्टर एज वेल एज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे YouTube चैनल मैथ्स पढ़े को प्लीज सब्सक्राइब करिए, प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फेसबुक फ्रेंड यूजर्स मेरी रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट लें। टाइम अब 1 मंथ भी नहीं रह गए हैं, देखिए अगर आप, और एग्जाम बहुत ही नजदीक है। टाइम कैसे चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आइए आज का नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, प्रोबेबिलिटी है क्या? तो देखिए, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की एक चांस है। प्रोबेबिलिटी का जो दूसरा सिनोनिम्स जिसको हम बोलते हैं चांस, जैसे अगर बहुत सारे वेदर के ऐप हैं उसमें बारिश होने के चांसेस, ये नहीं लिखा होता कि 50% होगा 50% नहीं होगा, क्योंकि बारिश बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। इंडिया मैच जीत रही है, विन प्रेडिक्टेबिलिटी देखिए, अगर आप कई बार होता है कि विन प्रेडिक्टेबिलिटी इंडिया की अपोजिशन टीम की, तो वहां पर कभी ये नहीं होता कि 50% ऐसा वाला नहीं होता। कभी 30, कभी 70, कभी 89, कभी 11, कभी 100, कभी 0। ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। अब प्रोबेबिलिटी में हमें कुछ कॉइन्स, कुछ डाइसेस और कार्ड्स और एक जनरल टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। अभी इस लेवल की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक सबसे जनरल फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी के लिए दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे डिफाइन किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डिफाइन किया गया है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये क्या है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम? तो देखिए, सपोज करिए मैंने एक कॉइन टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा, एक बार में कोई एक आएगा। तो पॉसिबिलिटी जिसकी पूछी जा रही है वो एक है और दोनों हेड टेल मिला के 2 है, तो टोटल आउटकम 2 है, पॉसिबल आउटकम 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 होती है, टेल भी 1/2 होती है। तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी पीई है क्या? ये प्रोबेबिलिटी पी है क्या? ये तो ये है पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट से डिफाइन किया गया है। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है किसी भी इवेंट के होने के लिए 0 से बड़ा 1 से छोटा, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 इंटरवल के बीच दोनों इंक्लूडिंग है बाउंड्रीज होती हैं। फिर एक फॉर्मूला दिया गया है पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड पीई बार नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट 1। अगर इंडिया ने मैच जीता 79% प्रोबेबिलिटी थी, मैच हारने की 21% प्रोबेबिलिटी है। उसको डेसिमल्स में कवर करेंगे 0.79, 0.21 और वहां से हम अपना देख लेंगे दोनों के सम 1 आ रहा है। अब आते हैं हम कुछ बेसिक चीजों पर। हम अगर कॉइन से स्टार्ट करें, 1 कॉइन के लिए, 2 कॉइन्स के लिए, 3 कॉइन्स के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, और फिर डाइसेस पर आएंगे, फिर कार्ड्स की बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि मैं इतना खुद एक्सप्लेन करूंगा आपको कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं
अब देखिए कॉइन, सॉरी, अगर हम कॉइन की बात करें, अभी हम कॉइन्स पर फोकस कर रहे हैं, कॉइन्स, ये 1 भी होगा, ये 2 भी होगा, ये 3 भी होगा। 1 कॉइन है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं हेड और टेल आने की, तो हेड टेल यही पॉसिबिलिटीज हैं। 4 कॉइन है तो क्या क्या है, हेड हेड है, हेड टेल है, टेल हेड है और टेल टेल है। 3 कॉइन्स हैं, चीजें चेंज हो जाएंगी। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। अब यहीं से और भी चीजें निकल के आती हैं, 1 हेड आने की, 2 हेड्स आने की, एटलीस्ट 1 हेड आने की, एटलीस्ट 2 हेड आने की, 3 हेड आने की, एटलीस्ट 3 हेड आने की, एटलीस्ट 2 हेड आने की, एटलीस्ट 1 हेड आने की। बहुत सारे इसमें से हमें ऑप्शंस मिलते हैं। ये कॉइन्स की बात हो रही थी। डाइसेस में आएंगे, जब हम डाइसेस में आएंगे तो क्या होगा, देखिए पहले मैं एक बार सब डिस्कस कर दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस पर हम आएंगे, फोकस करेंगे। फिर डाइस क्या है, डाइस इनफैक्ट डाइसेस, इसमें अगर 1 डाइस है और 2 डाइसेस हैं तो इन दोनों में क्या होगा, 1 डाइस है तो सिंपली 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑप्शंस मेरे पास हैं। 2 डाइसेस हैं तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. I'm not going to write in each of them all the things. I'm just going to write the first one. This is 2 1 and such that it's 2 6. Moving on here, 3 1, here 4 1, here 5 1, and here 6 1, and then similarly 3 6, 4 6, 5 6, and here the 6 6. In somewhere I'm also going to mention something, just like here I'm going to mention 5 5. There are some reason why I'm going to mention this 4 4. It's 3 3. It's 2 2. Now if you see this center, here all the doublet occurs, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4. So again there are so many questions that can be asked which is based on the throwing of 2 dices. बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो 2 डाइसेस पर हमें मिलेंगे, बहुत सारे, कि 2 डाइस अगर थ्रो की गई हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें सम के लिए हो सकती है,
तो वो भी मैं आपको अभी यहां पर बना के दिखा रहा हूं कि सम के लिए कैसे चीजें होती हैं। इसी से दिखाते हैं। देखिए सम कहां से स्टार्ट होगा, सम स्टार्ट होगा 2 से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड द लास्ट वन इज 12। 2 एक ही तरीके से आ सकता है, 1 3 2 तरीके से आ सकता है, 1 + 2 2 + 1 4 3 तरीके से आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, 5 4 तरीके से, 6 5 तरीके से, 7 6 तरीके से। इसके बाद इंक्रीज नहीं होगा, ऐसा नहीं कुछ समझिएगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद वो करके ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो अगर एक बार 7 पे आके बात करें तो 7 देखिए कैसे कैसे बनता है। 7 बनेगा 1 से देखते हैं। ये एक 7 है, एक ये 7 है, 2 7s हो गए, एक 5 2 7 है, एक 4 3 7 है, एक 3 4 7 है, एक 2 5 7 है। तो 7 6 तरीके से बन रहा है। उसके बाद डिक्रीज होगा 5 4 3 2 1। इसी से टेबल से अगर आप पूरा मिलाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये डाइस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। आते हैं कार्ड्स में। कार्ड्स थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, नया भी होता है, क्योंकि हर कोई कार्ड से फैमिलियर नहीं होता है कि कार्ड में होता क्या एग्जैक्टली। तो आइए कार्ड से बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। अब देखिए कार्ड्स में क्या है, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं हमारे, कार्ड्स में क्या करना क्या है। कार्ड्स में हमारे पास 4 कलर्स हैं, 3 4। स्पेड, क्लब, क्लब, डायमंड, हार्ट। Spade is something like this. Club is like this. Diamond is like this. And heart is like this. Now, these two are black. And these two are red. Now each type has 13 cards, and that 13 card I'm going to mention here, and that is repeating in all the 4 types. क्या है वो 13? Starting from 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then I'm having Jack, I'm having Queen, I'm having King, and here I'm having Ace. This J, it's stand for Jack. चलिए मैं Ace को यहाँ लिख करके थोड़ा यहाँ पे इनके नेम्स मेंशन करता हूँ। This is Jack, this is Queen, and this is King. ये स्पेड में भी ऐसा ही होगा, ब्लैक। क्लब में सब पे ऐसा बना होगा, डायमंड में भी ऐसा ही होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10, एस में यहां लिख रहा हूं, देन जैक, देन क्वीन एंड देन किंग। थोड़ी प्रॉब्लम थी, देखिए। तो इन सब में ऐसा ही चलेगा। ये जो लास्ट के 3 हैं इनको बोलते हैं फेस कार्ड। सब पे फेसेस बने होते हैं, फेस कार्ड, इन सब पे फेस बने रहेंगे, किसी और पर फेस नहीं होगा। तो इस पेड़ में भी 13, अगर आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 इंटू 4 52 कार्ड्स, जिसमें से 26 ब्लैक, 26 रेड, 4 जैक्स, 4 क्वीन, सारे कार्ड्स 4 हैं, 4 किंग, 4 एसेस, rest all are 4 4 4 4 4। क्वेश्चंस इसमें भी बहुत सारे बनेंगे। अब क्वेश्चंस पे आते हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके लिए आएंगे। अभी पहले हम इस पर थोड़ा इसको देखिए, समझिए, अपने से प्रैक्टिस करिए, इसको देखिए, पहले सारी चीजों को समझने की कोशिश करिए, क्या होता है, कैसे होता है। और प्लीज आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे YouTube चैनल नास पढ़े को प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब करिए। प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फेसबुक फ्रेंड यूजर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस पर इसका बेनिफिट ले सकें और ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये ज्यादा स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस इस पर अब बेस्ड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।